दोस्तों, आजकल के टाइम में हर कोई चाहता है कि वो अपनी सैलरी या अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करे अपने फ्यूचर के लिए। और इसीलिए लोग या तो अपने बैंक में या फिर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगा देते हैं। आजकल लोग बैंक से ज्यादा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे टाइम टू टाइम पर बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के हमारे पास अब दो ऑप्शन आ जाते हैं। या तो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें या फिर वहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर दें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों के बीच का फर्क क्या है, क्या होती है ट्रेडिंग, क्या होती है इन्वेस्टमेंट, और दोनों में से हमें क्या करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, मैं इशिका बुद्धिराजा फिर से आपका स्वागत करती हूँ चैनल में। अब हम पहले समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग असल में होता क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग होता है कि हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाकर स्टॉक खरीदते हैं और फिर उसको तुरंत ही कुछ टाइम में बेच देते हैं और इससे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। वहीं पर इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लंबे समय के लिए, और फिर जब उस स्टॉक की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब हम अपना स्टॉक जो है वो वापस सेल कर देते हैं और फिर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। इसमें दोनों में फर्क यही है टाइम का, कि ट्रेडिंग में हम थोड़े टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने स्टॉक खरीदा और कुछ टाइम में उसको सेल कर दिया और थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट मिल गया, फिर स्टॉक खरीदा फिर सेल कर दिया। एक टाइम पे एक इंसान जो है वो ट्रेडर भी हो सकता है, इन्वेस्टर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन वहीं पर इन्वेस्टर जो होता है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है लंबे समय के लिए, पूरी रिसर्च करने के बाद, पूरी जांच करने के बाद। जब वो कंपनी देखता है और उसको लगता है कि इस कंपनी में आगे जाके बहुत स्कोप है, ये बहुत प्रॉफिट करने वाली है, तो इसलिए वो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है और काफी सालों बाद जब उसका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब वो उस शेयर को वापस सेल कर देता है। तो अगर इन दोनों में हम फर्क देखें तो फर्क है सिर्फ और सिर्फ टाइम का। ट्रेडिंग में हम कम समय के लिए पैसा लगाते हैं और उसको जल्दी से जल्दी अपने शेयर को सेल कर देते हैं, और वहीं पर इन्वेस्टमेंट में लंबे समय के लिए हमारा पैसा जो है उसमें लगा रहता है। अगर अब हम इन चीजों को और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लें, तो सोचिए कि आपने एक फैक्ट्री से 9 रुपए की बहुत सारी पेंसिल्स खरीदी है। आपने क्या किया, आप दुकान पर लाए या अपने घर पर लाए और उन पेंसिल्स को आपने 10 रुपए में बेच दिया, यानी पर पेंसिल आपने 1 रुपए का मार्जिन रख के उन पेंसिल्स को सेल कर दिया। तो ये ट्रेडिंग है, इसमें आपको 1-1 रुपए का पर पेंसिल पर मार्जिन बचा और आपने उसको उसी टाइम सेल कर दिया, तो आपके पास कम समय में आपका प्रॉफिट भी आ गया। वहीं पर अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो कल को अगर उस कंपनी के पेंसिल की कंपनी के चांसेस है कि वो बंद हो जाए, लेकिन उस पेंसिल की डिमांड उतनी रहेगी, तो आप क्या करेंगे, आप उस पेंसिल को, बहुत सारी पेंसिल्स खरीदेंगे और उनको अपने पास जोड़ कर रखेंगे कि कल को जब वो कंपनी बंद होती है और उस पेंसिल के रेट मार्केट में बढ़ जाएंगे, तब आप उन पेंसिल्स को और ज्यादा दाम में, यानी कि मान लीजिए 12 रुपए के दाम में आप उन पेंसिल्स को सेल कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका मार्जिन और ज्यादा मिला, आपको और बहुत सारा प्रॉफिट मिला rather देन ट्रेडिंग। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा कि आपके पास लंबे टाइम तक आपको इंतजार करना पड़ा, और यहीं पर ट्रेडिंग में आपके पास जल्द से जल्द प्रॉफिट आ गया। लेकिन दोस्तों, इससे आप एक चीज और भी समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट कम होता है। मान लिया कि आपको कम टाइम में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट, जैसे पेंसिल का एग्जांपल हमने लिया था, तो आपको 1 रुपया पर पेंसिल बच रहा है। वहीं पर अगर हम इन्वेस्टमेंट में देखें तो आपने 12 रुपए में पेंसिल सेल करी थी 9 रुपए की खरीद के, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है रेदर देन ट्रेडिंग। लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर भी है। इन्वेस्ट करते हैं अगर आप पैसा ये सोचकर कि वो कंपनी आगे जाके बंद हो रही है, आपने पूरी रिसर्च करी कि वो कंपनी बंद होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि और उसकी कोई कॉम्पिटिटिव पेंसिल आ गई मार्केट में और उस पेंसिल की डिमांड खत्म हो गई उस कंपनी के खत्म होने के साथ, तो आपने जो इतना स्टॉक इकट्ठा करके रखा था, हो सकता है कि आपके उस पेंसिल्स के रेट बढ़ने की जगह मार्केट में घट जाए। तो इसलिए रिस्क फैक्टर
और ज्यादा है इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट ज्यादा होने के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है। और वहीं पर ट्रेडिंग में अगर हम देखें तो आपने तुरंत उसको खरीद के थोड़े से पैसे का अपना मार्जिन रख के आपने उसको सेल कर दिया, तो रिस्क फैक्टर आपका कंपैरेटिवली कम है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों क्या चीजें देखकर शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडर के बारे में। ट्रेडर कोई भी कंपनी जो उसको लगता है अच्छा काम कर रही है या फिर उसके प्राइस ऑफ शेयर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसका चार्ट एनालिसिस करती है और फिर उसके प्राइसेस बढ़ते हुए देखकर वो उसमें शेयर खरीद लेती है और फिर जैसे ही थोड़े से रेट बढ़ते हैं उसको थोड़े महंगे दाम में आगे सेल कर देती है। दोस्तों, वहीं पर जो इन्वेस्टर होता है वो कोई भी कंपनी के शेयर खरीद कर उसको काफी लंबे समय बाद जब उस शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब उसको शेयर को वो बेच देता है और बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ट्रेडर और इन्वेस्टर काम कैसे करते हैं। दोस्तों, इसीलिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाने के दो जरिए हैं, बस इन दोनों में फर्क होता है टाइम का। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बिना किसी कंपनी के बारे में अच्छे से जाने, बिना उसकी पूरी स्टडी करे कहीं पर भी अपना पैसा मत लगाना। अगर आपने एक अच्छी कंपनी चुन ही ली है जिसमें आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, आपको लगता है वो आगे प्रॉफिट करेगी, लेकिन आप एक बिगिनर है, तो आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना। आप सबसे पहले ट्रेडिंग से शुरू करना, आप उसमें पैसा लगाना, कुछ टाइम में जब उसकी रेट बढ़ जाए तो निकाल लेना। फिर धीरे 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 ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते करते जब आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए कि शेयर मार्केट असल में काम कैसे चल करती है, क्योंकि अच्छे से अच्छे लोग जो होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो भी शेयर मार्केट में अपना पैसा कभी ना कभी डुबा बैठते हैं। तो इसलिए जब आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, आप समझ जाए कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, तब आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। तो बिगनर्स को मैं यही प्रेफर करूंगी कि सबसे पहले आप ट्रेडिंग से शुरू करें, धीरे 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 थोड़ा प्रॉफिट कमाना शुरू करें और प्रैक्टिस करते रहिए, इन चीजों को समझने की कोशिश करिए और फिर जब आपको काफी सारा एक्सपीरियंस हो जाए आप इन्वेस्ट करिए और खूब सारा पैसे कमाएं।